जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू अतुल क्लासेस। माय नेम इज अतुल श्रीवास्तव। आई एम कॉमर्स एंड इंग्लिश एजुकेटर एंड कैरियर कोच। टुडे we will discuss the new lesson, that is sentence. Actually the sentence is very important chapter, or we can say that it is a very important lesson in English grammar. We have to understand very carefully the concept of sentence. Actually people are generally confused about how many types of sentence, how many part of sentence. So I will clarify it today. Don't worry, एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठ जाइए। मैं आपको आज सेंटेंस का पूरा टॉपिक कवर करूँगा और पूरा टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर होगा। बस आप एक कॉपी और पेन लेकर नोट्स बनाइएगा खुद के। इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन मिलता रहे और मैं इसी तरह का वीडियो आप सभी के लिए बनाता रहूं और मुझे भी आपसे मोटिवेशन मिलता रहे। बस अपना प्यार, अपना लाइक इसमें करते रहिएगा। थैंक यू मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। आइए हम लोग बात करते हैं आज सेंटेंस की। बच्चों देखो, सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश का। सेंटेंस को समझना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी डेफिनेशन को ध्यान में रखते देखते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है। सेंटेंस की डेफिनेशन कहती है ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यही डेफिनेशन है, यही नोट करनी है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का एक समूह, विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो, वाक्य कहलाते हैं। शब्दों का बेटा एक समूह होगा जिसका पूर्ण अर्थ निकलेगा। कई शब्द एक साथ आएंगे लेकिन उनका एक अर्थ भी निकल रहा होगा, तो ऐसे ग्रुप्स को हम सेंटेंस कहते हैं। अब कोई आपसे अगर पूछे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस, तो टाइप्स की जब कोई बात करे तो आप बोलेंगे कि सर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। पहला सिंपल, दूसरा कॉम्प्लेक्स, तीसरा कंपाउंड। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड। अब नंबर एक बात करते हैं सिंपल सेंटेंस। देखिए सिंपल सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। यहाँ लिख लेते हैं सिंपल सेंटेंस। यहाँ ये लिख लीजिए, ये 5 प्रकार के होते हैं। सिंपल सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। पहला असर्टिव, पहला असर्टिव, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इंपरेटिव, चौथा इम्परेटिव, चौथा एक्सक्लेमेटरी एंड पांचवा ऑप्टेटिव। तो देखिए पहला असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस को स्टेटमेंट सेंटेंस भी कहते हैं। इसके 2 टाइप्स हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। तो इसमें 2 बातें आती हैं, एक अफर्मेटिव और एक निगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्वेश्चन सेंटेंस कहते हैं। इसके 2 पार्ट हैं, एक वर्बल इंट्रोगेटिव, दूसरा प्रीनॉमिनल इंट्रोगेटिव। वर्बल इंट्रोगेटिव क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, इंग्लिश में वर्बल इंट्रोगेटिव कहलाते हैं। जैसे हैव यू ईटन द फूड, है ना, डू यू एंजॉय द जर्नी। तो इस तरह से जब हम हेल्पिंग वर्ब से कोई सेंटेंस शुरू करते हैं तो ये वर्बल इंट्रोगेटिव कहलाते हैं। प्रीनॉमिनल इंट्रोगेटिव में हम लोग क्वेश्चन वर्ड से शुरू करते हैं, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, वाई आर यू सैड। ये हमारे प्रीनॉमिनल इंट्रोगेटिव होते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड पहले ही आ जाता है। आइए बात करते हैं इम्परेटिव सेंटेंस की। इम्परेटिव सेंटेंस को कमांड सेंटेंस कहते हैं। कमांड सेंटेंस, इस पे ये भी जनरली 2 टाइप्स में आ जाते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। इसके बाद चौथा है हमारा सिंपल सेंटेंस का चौथा टाइप है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसको एक्सक्लेमेशन सेंटेंस भी कहते हैं। इसमें भी अफर्मेटिव और निगेटिव 2 टाइप्स हो जाते हैं। और पांचवा है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को इंटेंशनल सेंटेंस भी कहते हैं, इसे इच्छाबोधक वाक्य भी कहते हैं। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के टाइप्स नहीं होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस 2 क्लॉज से मिलकर बने होते हैं। पहला होता है प्रिंसिपल क्लॉज
दूसरा है सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज को मुख्य उपवाक्य बोलते हैं और सबऑर्डिनेट क्लॉज को आश्रित उपवाक्य बोलते हैं। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारी 3 प्रकार की होती है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। तो इन दोनों ही क्लॉज के मैचअप से हम बनाते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखिए, एक क्लॉज क्या होती है? छोटे छोटे वाक्यों का कई समूह जिनसे मिलकर एक कंप्लीट वाक्य बना है। तो उसमें प्रत्येक छोटा वाक्य उपवाक्य या क्लॉज कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्येक छोटा वाक्य उपवाक्य कहलाता है। जैसे हमने बोला इट इज सर्टेन दैट ही विल पास, तो इसमें 2 सेंटेंस थे बच्चों, एक था इट इज सर्टेन, दूसरा था ही विल पास। तो इट इज़ सर्टेन, आपने देखा कि एक वाक्य ये है इट इज़ सर्टेन और दूसरा है ही विल पास। दोनों को एक कंजक्शन से जोड़ा हमने, दैट कंजक्शन से। तो जो पहला सेंटेंस है वो भी क्लॉज है, दूसरा सेंटेंस है वो भी क्लॉज है, लेकिन जो पहला सेंटेंस है वो प्रिंसिपल क्लॉज है क्योंकि वो सबसे पहले आया है। और जो दूसरा सेंटेंस है कि ही विल पास, ये आश्रित है क्योंकि सबसे पहले हम बोलेंगे इट इज़ सर्टेन, यह निश्चित है कि वह पास हो जाएगा। तो आपने देखा कि यह निश्चित है, आपने सबसे पहले बोला, इसीलिए यह निश्चित है आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। उसके ऊपर डिपेंड है दूसरी क्लॉज कि वह पास हो जाएगा क्योंकि आप उसको बाद में बोल रहे हैं, तो इसलिए वह ही विल पास, ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। ओके, सबको समझ में आया? ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंस। देखिए कंपाउंड सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज, 2 क्लॉजों से मिलकर बने होते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज तो वैसे ही होती है मुख्य उपवाक्य, और कोऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब होता है समान पदी उपवाक्य। मतलब यहाँ पर कोई भी क्लॉज एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होती है, दोनों ही क्लॉज इक्वल मानी जाती है। कोऑर्डिनेट क्लॉज में 4 तरह के कंजक्शंस की बात होती है, क्यूमुलेटिव, एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव और रिलेटिव। तो इन चारों तरह के कंजक्शंस से हम लोग 2 कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो जैसे इसमें कोई भी क्लॉज, हमने बोला कि कंपाउंड सेंटेंस में कोई भी क्लॉज एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होती। जैसे कि आई एम रिच बट ही इज पुअर, आप इसमें कोई भी बात पहले बोल सकते हैं। आप ऐसा भी बोल सकते हैं ही इज रिच बट आई एम पुअर। तो आपने जब दोनों ही सेंटेंस को आगे पीछे आप कर सकते हैं और कोई भी वाक्य में परिवर्तन या फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसे सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। लेकिन जहाँ हम बाउंड होते हैं कि एक वाक्य को हमें पहले ही बोलना होगा तभी दूसरा वाक्य आ पाएगा, वहाँ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। लेकिन जहाँ हम बाउंड नहीं होते, जहाँ हम दूसरे वाक्य को पहले रख सकते हैं, पहले वाक्य को बाद में रख सकते हैं, तब भी कोई वाक्य में कोई फ़र्क ना पड़े, वहाँ कंपाउंड सेंटेंस होता है। मुझे लगता है आप सभी लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। आइए हम लोग बात करते हैं बच्चों, अब एक एक सेंटेंस को अच्छे से समझते हैं। सिंपल सेंटेंस के अंदर हमने पढ़ा कि सिंपल सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। जब आपसे कोई पूछे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, आप बोलेंगे 3 प्रकार के, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड। लेकिन जब आपसे कोई पूछे कि सिंपल सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बोलेंगे सिंपल सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। जैसे असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। अब असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? ये वाक्य साधारण होते हैं, इनमें सूचनाएं दी जाती हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव में दी जाती हैं। ये सूचनाएं अफर्मेटिव और निगेटिव के रूप में होती हैं। जैसे इट इज़ वेरी हॉट डे टुडे या यू आर नॉट माई फ्रेंड। तो पहला वाला अफर्मेटिव में सूचनाएं हैं और दूसरा वाला निगेटिव में है। इसी तरह हम लोग बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। नंबर 2 है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्यों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है क्योंकि इन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रश्न या तो वाक्य के शुरू में या मध्य में आते हैं। यदि हिंदी में वाक्य के शुरू में प्रश्न पूछे जाते हैं तो ऐसे वाक्यों को वर्बल कहा जाता है। जैसे हमने बोला कि क्या तुम वहाँ जाओगे, तो हमने विल पहले शुरू किया ना, हेल्पिंग वर्ब पहले लगाई, तो जहाँ हेल्पिंग वर्ब शुरू में होगी वहाँ वर्बल इंट्रोगेटिव होगा। और तथा जिन वाक्यों के मध्य में प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ प्री नॉमिनल सेंटेंस होता है। जैसे आर यू मैड, आपने देखा ये वर्बल इंट्रोगेटिव है। अभी तक हम लोग हिंदी में क्या पढ़ते थे कि भैया प्रश्न शुरू में आने वाले वाक्य, प्रश्न बीच में आने वाले वाक्य, लेकिन अब इनका एक नाम हमें आज पता चलेगा आपको मेरे वीडियो क्लास में। क्या पता चला कि अगर प्रश्न शुरू में आता है तो उसे वर्बल इंट्रोगेटिव बोलते हैं, और अगर प्रश्न बीच में आता है तो उसे प्री नॉमिनल इंट्रोगेटिव बोलते हैं। इज इट क्लियर?
चलिए आइए, व्हाट इज योर नेम, ये प्रीनॉमिनल इंट्रोगेटिव है। थर्ड सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस का तीसरा टाइप है इम्परेटिव सेंटेंस। वाक्य में आदेश, आज्ञा, सलाह, निवेदन आदि भाव आते हैं, जैसे गो टू हेल, आदेश की बात है, ऑर्डर की बात है, भाड़ में जाओ। प्लीज गिव मी कुरकुरे, लो भाई कुरकुरे मांग लिया। अब ये किसने मांगा है कि सब लोग आजकल मांगते हैं, तो इन्होंने भी मांग लिया, प्लीज गिव मी कुरकुरे, रिक्वेस्ट कर दी। जहाँ प्लीज वर्ड लग गया वहाँ रिक्वेस्ट की बात होगी। डोंट गो देयर बिकॉज देयर इज डेंजर, ये एडवाइस की बात है कि आप सब समझ सकते हैं, आप सभी समझदार हैं, आप सभी को पता है अच्छे से कि एडवाइस कहाँ है, रिक्वेस्ट कहाँ है, ऑर्डर कहाँ है। बस इतना समझ लीजिए कि ये इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं जहाँ ऐसे भाव आ जाते हैं। आइए बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। वाक्य में आश्चर्य, हर्ष, उल्लास, दुख आदि भाव आते हैं, जैसे हुर्रा द वेदर इज सो प्लीजेंट, हुर्रा हुर्रा द वेदर इज सो प्लीजेंट, मतलब हुर्रा में बहुत खुशी की बात है, इसलिए इसको थोड़ा तेज से बोलेंगे, है ना। फिर क्या, एलास ही हैज अंडन, हाय, एलास मीन्स हाय होता है, वह बर्बाद हो गया, अंडन मीन्स बर्बाद। तो आपने देखा जहाँ दुख की बात है वहाँ एलास, जहाँ खुशी की बात है वहाँ हुर्रा का प्रयोग होता है। तो ऐसे सेंटेंस में हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं ऐसे सेंटेंस को। ऐसे सेंटेंस में एलास, हुर्रा, ब्रेवो, व्हाट, हाउ आदि आता है और इनके बाद एक्सक्लेमेशन साइन लगा होता है। अब बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस की। ऑप्टेटिव सेंटेंस, वाक्य में इच्छा, हृदय की शुभकामनाएं, अभिशाप आदि जैसे भाव होते हैं, जैसे मे गॉड ब्लेस यू एंड गुड मॉर्निंग, ओ फॉर ए कप ऑफ टी। ये सभी वाक्य हमारे ऑप्टेटिव हैं क्योंकि ये इच्छाओं से भरे हुए वाक्य हैं और इच्छाएं ऐसी कि मे गॉड ब्लेस यू दिल से निकल रही हैं, शुभकामना निकल रही, कहीं अभिशाप है, कहीं इच्छा है, ऐसे वाक्य ऑप्टेटिव कहलाते हैं। जनरली ये वाक्य मे से शुरू होते हैं, लेकिन कभी कभी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और कॉन्ग्रेचुलेशन, हैप्पी वाले वाक्य भी ऑप्टेटिव सेंटेंस कहे जाते हैं, जैसे हैप्पी बर्थडे, हैप्पी दिवाली, हैप्पी ईद, हैप्पी दशहरा, ये भी ऑप्टेटिव हैं। ओके, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। ये तो थे हमारे सिंपल सेंटेंस के टाइप्स। अब हम लोग बात करते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस हमने पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे पार्ट ऑफ सेंटेंस की। देखिए, टाइप्स ऑफ सेंटेंस अलग है, पार्ट ऑफ सेंटेंस अलग है। अब बात करेंगे पार्ट ऑफ सेंटेंस। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ पर आपको करना चाहिए, जस्ट मिनट, इसको काट दीजिए यहाँ तक, यहाँ लिख दीजिए 2। देयर आर 2 पार्ट ऑफ सेंटेंस। ओके, देयर आर 2 पार्ट ऑफ सेंटेंस। नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 प्रेडिकेट। अब बात करते हैं सब्जेक्ट की। नंबर 1 सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट जनरली 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला डिटर्मिनर, दूसरा एडजेक्टिव, तीसरा एडजेक्टिव फ्रेज, चौथा नाउन या प्रोनाउन। याद रखिएगा, ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो सब्जेक्ट बनाने में मदद करती हैं। डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज, नाउन या प्रोनाउन। उसी तरह नंबर 2 है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में हमारी ये चीज़ें आती हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, आर्टिकल, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट और नियरनेस वर्ड। सभी बच्चे नोट कर रहे होंगे, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सभी लोग नोट कर रहे होंगे, और अच्छे से नोट करिए, ये नोट्स बनाइए अच्छे से, तभी आपको सेंटेंस समझ में आएगा। तो अब देखिए, सब पार्ट अलग चीज़ होती है, टाइप्स अलग चीज़ होती है। जब हम आपसे कहते हैं किसी सर्कल का टाइप्स बताइए, तो आप उसको छोटे और बड़े में भी बता सकते हैं, अलग अलग सर्कल बनाकर। लेकिन जब हमने आपसे कहा कि एक सर्कल का पार्ट करिए, तो पार्ट के में उसी सर्कल का पार्ट करेंगे ना, अलग से सर्कल तो नहीं बनाएंगे। तो इस तरह से पार्ट ऑफ सेंटेंस और टाइप्स ऑफ सेंटेंस में भी डिफरेंस होता है। तो ये हमारा पार्ट ऑफ सेंटेंस है। एक सेंटेंस को कितने टुकड़ों में बांटा गया है, तो 2 टुकड़ों में। याद रखिएगा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट, जैसे कि मान लीजिए ह्यूमन बॉडी को 2 पार्ट में बांटा गया है, एक हेड है और एक जो उसका रेस्ट पार्ट है, धड़, जिसको हिंदी में हम लोग धड़ कहते हैं। तो इसी तरह से सब्जेक्ट जो है वो हमारा हेड है और प्रेडिकेट हमारा धड़ है। तो अब सेंटेंस का धड़ जो है वो प्रेडिकेट है और सब्जेक्ट क्या है, हेड है। तो आइए बात करते हैं, अब एक एक चीज़ को समझते हैं।
इसमें और भी चीज़ें आती प्रेडिकेट में, फ्रेज आता है, क्लॉज आता है, मॉडिफायर। तो आइए सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करते हैं। इन जनरल द सब्जेक्ट रिफर्स टू द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल्स whom or what the sentence is addressing. Subject is going to either noun or pronoun, noun or noun phrase। जैसे सैली वॉक डाउन द स्ट्रीट, अब इसमें सब्जेक्ट हमारा सैली हो गया, ठीक है। देयर आर फ्यू टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, जैसे डार्क वर्ड इज ए सब्जेक्ट, सिंपल सब्जेक्ट जैसे केट इज थिन गर्ल, तो ये सिंपल सब्जेक्ट में इसमें केट है। फुल सब्जेक्ट में जैसे जेफरीज पोएम अबाउट हिज मदर मेड द क्लास क्राई, तो जेफरीज पोएम ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, है ना। इसी तरह कंपाउंड सब्जेक्ट जहाँ पे दो सब्जेक्ट आ जाते हैं, जैसे पॉल एंड टॉमी, ये हमारे कंपाउंड सब्जेक्ट हैं। अच्छा, अब कुछ बच्चों के मन में एक प्रश्न होगा कि सर ये जो डिटर्मिनर आपने बताया था कि सब्जेक्ट के अंदर डिटर्मिनर होते हैं, ये क्या होते हैं? तो बच्चों सब्जेक्ट के अंदर जो डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर हमारे 3 होते हैं। क्वालिफायर, एक तो क्वालिफायर हो गया, आर्टिकल हो गया, पजेसिव केस का प्रोनाउन हो गया, हमने पजेसिव केस का एडजेक्टिव पढ़ाया था, बट पजेसिव केस का एडजेक्टिव हो गया क्वालिफायर, पजेसिव केस का एडजेक्टिव और न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। याद रखिएगा ये हमारे डिटर्मिनर में आते हैं। जैसे पजेसिव केस का एडजेक्टिव हमारा क्या है, माई, हिज, हर, अवर, ये कहीं आ जाए तो ये डिटर्मिनर है। कहीं पर ऐसा आ जाए, आर्टिकल आ जाए, ए, एन और द, ये हमारा डिटर्मिनर है। तो ये हमारे डिटर्मिनर होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। एडजेक्टिव आपको पता है क्या होते हैं, कोई क्वालिटी एडजेक्टिव होती है, एडजेक्टिव फ्रेज आपको पता है, नाउन प्रोनाउन आपको पता है। तो डिटर्मिनर की क्या होता है, याद रखिएगा, जो सेंटेंस के सब्जेक्ट को डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। ए, एन, द, हिज, अवर, हर यानी पजेसिव केस के एडजेक्टिव और आर्टिकल, ये दोनों हमारे डिटर्मिनर होते हैं। तो इस तरह हमने सेंटेंस के पार्ट को समझा। आइए प्रेडिकेट की बात करते हैं। सब्जेक्ट के पार्ट की बात हो गई है, अब बात करते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में जैसे एक सेंटेंस है, सैली वॉक्ड डाउन द स्ट्रीट, इन दिस सेंटेंस वॉक्ड इज द प्रेडिकेट बिकॉज इट इज़ द वर्ड दैट टेल्स अस व्हाट सैली इज डूइंग। तो देखिए वॉक्ड से लेकर पूरा कंप्लीट जो है, जो कंप्लीट यहाँ पर बात दी हुई है, वॉक्ड से लेकर ये पूरी बात यहाँ तक, ये पूरा हमारा क्या है बताइए, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है, सॉरी प्रेडिकेट है। आइए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रेडिकेट, सिंपल प्रेडिकेट, फुल प्रेडिकेट, कंपाउंड प्रेडिकेट। तो सिंपल प्रेडिकेट में है जो देखिए, हरी एट हिज एप्पल, तो आपने देखा कि एट से लेकर एप्पल तक ये हमारा सिंपल प्रेडिकेट है। फुल प्रेडिकेट, द माउस स्लोली रन टुवर्ड्स द फूड, तो देखिए स्लोली से लेकर जितना भी सेंटेंस में बचा हुआ पार्ट है वो सभी हमारा प्रेडिकेट है। कंपाउंड प्रेडिकेट में 2 तरह की हेल्पिंग वर्ब 2 तरह की मेन वर्ब आ जाती है, जैसे सी बोथ लाफ्ड एंड क्राई एट द फिल्म, तो यहाँ तक आपका पूरा प्रेडिकेट होगा। ये हमारा कंपाउंड प्रेडिकेट यहाँ से यहाँ तक है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक। मुझे लग रहा है आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि प्रेडिकेट हमेशा मेन वर्ब के बाद शुरू होता है, प्रेडिकेट हमेशा मेन वर्ब के बाद शुरू होता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ओके क्लास, अब बात करते हैं क्लॉज की। क्लॉज हमने आपको पढ़ा दिया है कि क्लॉज क्या होती है, हिंदी में हमने आपको बता दिया कि छोटे छोटे वाक्यों से मिलकर जब कई वाक्य बनता है तो प्रत्येक छोटा वाक्य उपवाक्य क्लॉज कहलाता है। इंग्लिश में क्या लिखा है, ए क्लॉज इज यूजफुली सम एडिशनल एंड परमिशन टू द सेंटेंस। यूजफुली सम एडिशन, कुछ अलग से ऐड कर दिया जाता है 2 वाक्यों को, जैसे वी कुड से दे लाइक आइस क्रीम, हाउएवर वी कुड ऑल्सो से दैट दे लाइक आइसक्रीम ऑन हॉट डे। तो ऑन हॉट डे इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन इन द सेकेंड सेंटेंस, देयरफॉर ऑन हॉट डे इज ए क्लॉज। ये भी हम लोग कह सकते हैं कि ये क्लॉज है, कह रहे, लेकिन इसको फ्रेज के नाम से भी जानते हैं, कभी कभी हम लोग इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज भी कहते हैं। देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉज। पहला डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये हम आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बता चुके हैं। डिपेंडेंट क्लॉज ऐसी क्लॉज जो प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड हो, और इंडिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज जो किसी पर डिपेंड नहीं होती है, और ये कंपाउंड सेंटेंस में पाई जाती है। इंडिपेंडेंट क्लॉज कंपाउंड सेंटेंस में होती है और डिपेंडेंट क्लॉज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होती है।
अब फ्रेज की बात करते हैं। फ्रेज क्या होता है? ए फ्रेज इज ए शॉर्ट एज ए लाई, इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज ए सेंटेंस बट इट कैन बी यूज्ड टू समथिंग ए सेंटेंस। ये सेंटेंस में किसी तरह से यूज होता है। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो ए पार्ट ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड फ्रेज, मतलब वाक्य का एक छोटा सा भाग फ्रेज कहलाता है। वाक्य का एक छोटा सा भाग फ्रेज कहलाता है। जैसे दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो द कैपिटल ऑफ इंडिया इज ए फ्रेज। द कैपिटल ऑफ इंडिया इज ए फ्रेज। अब डिवीजन ऑफ प्रेडिकेट। जिस प्रकार सब्जेक्ट का विभाजन उसके विभिन्न भागों डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, नाउन, एडवर्बियल फ्रेज में होता है, उसी प्रकार प्रेडिकेट का भी विभाजन वर्ब, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट आदि में होता है। वर्ब के बिना किसी भी सेंटेंस का निर्माण नहीं किया जा सकता है। वर्ब ही प्रेडिकेट का मुख्य भाग है। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट द्वारा जो भी कार्य होता है उसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव ऑब्जेक्ट पर पड़ता है। ये सभी आपको पता है, ये सारी बातें आप लोग जानते हैं। इन उदाहरणों में प्रेडिकेट के 2 या 2 से अधिक वर्ड हैं। इन शब्दों में एक वर्ब और दूसरा ऑब्जेक्ट है। आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से देखकर समझ लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जैसे सी इज ए नर्स, तो आपने देखा सी तो सब्जेक्ट हो गया और इज हेल्पिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से शुरू। हमने कहा कि प्रेडिकेट वर्ब से शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। यहाँ हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। इज ए नर्स, तो इज ए नर्स पूरा प्रेडिकेट है, लेकिन इज हमारा वर्ब है और ए नर्स हमारा कंप्लीमेंट है। जैसे ही इज ए डॉक्टर, तो ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज हमारा वर्ब हो गया और डॉक्टर हमारा कंप्लीमेंट हो गया। दे आर फार्मर, तो आपने देखा कि दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, आर हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ए फार्मर हमारा क्या हो गया, कंप्लीमेंट हो गया। तो आप ये देखिए कि जो आर से शुरू है हेल्पिंग वर्ब, यहीं से प्रेडिकेट शुरू होता है। हेल्पिंग वर्ब से प्रेडिकेट शुरू होता है। तो इस तरह से सारे सेंटेंस में हमने आपको डिफाइन किया है। इसको एक बार देख लीजिएगा, सब एक ही जैसे हैं। उपर्युक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि वर्ब टू बी, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड का प्रयोग मुख्य रूप से वर्ब के रूप में अकेले होता है। तो उसके बाद नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्बियल, कंप्लीमेंट का प्रयोग किया जाता है। ये बात याद रखिएगा। तो इस तरह से आपने सीखा आज सेंटेंस के टाइप्स अच्छे से। कोई दिक्कत हो सेंटेंस में बच्चों, फटाफट से हमको कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए अगर आपको कोई भी दिक्कत आई हो, और हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।